हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू डिजिटल क्लासेज में बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स की। तो हमने लगभग जो एनसीईआरटी के बेसिस पर जो थ्योरी है और जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस ओलंपियाड क्वेश्चंस पर। तो पहले तो प्रीवियस ओलंपियाड क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि ओलंपियाड का पैटर्न क्या है जो पिछले 3 और 4 ईयर से फॉलो हो रहा है। तो उसकी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ओलंपियाड्स का पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जो लास्ट 3 और 4 ईयर में जो पैटर्न हमें नज़र आया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग। फिर आपका होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद आपको नजर आता है एवरीडे मैथमेटिक्स। और लास्ट आपका आता है अचीवर सेक्शन। टोटल आपका जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 60 मार्क्स, एंड जो टाइम होता है आपके लिए वो भी होता है 60 मिनट। लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50 क्वेश्चंस। तो किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं मार्क्स? यहाँ पर आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। यहाँ पर आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। यहाँ पर मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। एंड यहाँ पर मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो जब आप इनको टोटल करोगे इनका तो क्या मिलेगा आपको 60 मार्क्स एंड क्वेश्चंस नंबर ओनली 50। तो सबसे जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अचीवर सेक्शंस में। यहाँ पर आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो आप अगर एवरेज देखे जाए तो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए 3 मिनट्स आपके पास होंगी। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम थोड़ा सा आपको अपनी स्मार्टनेस यूज़ करना होता है। तो वही हम यहाँ पर सिखाते हैं। आप जब ओलंपियाड्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम एनसीईआरटी बुक पढ़कर भी सोल्व कर सकते थे, फिर प्री फाउंडेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। तो वही आपको यहाँ से क्लियर होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्मार्ट वे में करते हैं ताकि हमारे पास टाइम कंज्यूम होने से बचे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्री फाउंडेशन में केवल इन्हीं क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओलंपियाड्स में, हम उससे भी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि जैसे जैसे क्वेश्चंस के लिए ईयर चेंज हो रहा है, सेशन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे 2010 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन थे, एंड 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज था। वो भी आपको यहाँ से समझ में आएगा कि जो भी क्वेश्चन है मैं ईयर वाइज ही आपको उनको यहाँ सोल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पर ईयर मेंशन शायद ना करूँ, लेकिन आपको जो मतलब कंटिन्यू जो ईयर आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होते हुए दिखेंगे। तो आपको लेवल का भी थोड़ा सा मालूम होगा कि जैसे जैसे ईयर चेंज हो रहे हैं लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे भी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम ये तो उन क्वेश्चंस के सामने कुछ भी नहीं होंगे जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। वो हम आगे की क्लासेज में जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उनके मुकाबले ये क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पर डिस्प्ले हो रखा है, इसी को सोल्व करते हैं पहले। इसके बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो
आपको पैटर्न समझ में आया इसके बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, वो हम अलग से एक आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेंगी कि किस तरीके से ओलंपियाड में लेवल्स होते हैं, फिर आपको कितने पेपर करने होते हैं, उसके बाद आपको सेकंड स्टेज में जाने के लिए कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बीट करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो लेक्चर में, जिसमें 6 से 10 तक हम एक ही वीडियो में आपको बता देंगे कि कौन से एग्ज़ाम्स के लिए जो प्री फाउंडेशन कोर्स है वो इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीज़ें हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अब ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि द नंबर्स 3 माइनस रूट 3 एंड 3 प्लस रूट 3 इज ए। तो आपको बताना है कि इसको सोल्व करने पर जो नंबर मिलने वाला है वो इनमें से कौन सा होगा। तो आप सोल्व करिए इसको। आप जब आप सोल्व करोगे तो हमने ऐसा कुछ रैशनलाइजेशन करने के लिए भी किया था, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से जो नंबर बनेगा वो रैशनल नंबर तो बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। इसके बाद भी देखते हैं कि क्या वो नंबर रियल नंबर होगा, तो जो रैशनल नंबर होता है वो रियल नंबर भी होता है। अगर वो नेगेटिव नहीं आ रहा, वो पॉजिटिव आ रहा है और वो जीरो भी नहीं आ रहा, तो वो क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो हम सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखोगे आप कि a माइनस रूट बी एंड a प्लस रूट बी, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वो था a स्क्वायर माइनस बी। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए। वैसे मैं कंटिन्यू आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसको नोटबुक में भी आप नोट करते रहिए, जिससे आपको बार बार वीडियो तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप केवल नोटबुक में देख सके कि हाँ ऐसा कुछ करवाया था। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखवा रखा है आपको। तो यहाँ से जब आप करते हो तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि 9 का स्क्वायर माइनस रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 3 से 3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। देखो कितना टाइम लगता है आपको, अगर आप स्मार्टली इसको करते हैं। आपको मालूम होता है कि ये वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ जो रखा है। अब हमें क्या करना होता है कि a स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में इसको लिखना होता, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला था। कितना टाइम लगता है इसमें, मुश्किल से आपको 30 सेकंड या 35 सेकंड लगते हैं अगर आप प्रैक्टिस में रहते। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो पॉज करिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर जो क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको केवल इसकी वैल्यू पूछी गई है 2.6 बार एंड माइनस 0.82 बार। तो इसको सोल्व करने पर हमें इनमें से कौन सा मिलेगा, पहले तो हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो हम डेसिमल को पहले रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हम बिना सोल्व किए भी हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें मालूम है कि जब हम किसी 1 डिजिट पर बार होता है उस केस में हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर आता है वो 9 आता है, और अगर 2 डिजिट पर बार है तो हमारे पास 999 आता है। तो 999 वाले जो ऑप्शन है आपके वो तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि अगर एक और ऑप्शन में यहाँ पर 999 होता तो आप उसके लिए यहाँ पर सोल्व करने के लिए नहीं जाते, आप डायरेक्ट उसको जो जहाँ पर 999 होते हैं आप उसी पर मार्क कर देते। तो इस तरीके से आप टाइम कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अब हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो आपको नज़र आएगा यहाँ पर जब 2.6 है तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें मालूम है कि हमें जो नीचे है वो क्या आएगा, यहाँ पर 1 डिजिट पर ये बार है तो नीचे तो 9 आएगा। हम इसी तरीके से चलते हैं कि पहले हम यहाँ से 1 डिजिट इधर डिस्प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, और फिर यहाँ से 2.6 और यहाँ से हमें मिलेगा वो होगा 24।
तो हमारे पास जो आता वो क्या आता 24/9। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम पहले देख चुके कि हम क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। लेकिन आपको टाइम बचाना है तो आपको इसी तरीके से जाना होगा। तो वो तरीका जो रियल जो इसका मेथड है वो बताता हूँ आपको कि हम क्या करते हैं। पहले जो 2.6 बार है इसको हम इस तरीके से लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको अगर x मानता हूँ मैं, तो यहाँ पर 10x इक्वल टू क्या होगा, 10x जब करता हूँ तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस राइट में डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर 26.666। उसके बाद मैं यहाँ पर x लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 2.6 है मेरे पास। इस तरीके से मुझे मालूम है कि इधर से 666 सब जीरो होंगे, यहाँ पर बचेगा 4 and 2, और यहाँ पर जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा 10 - 1 तो यहाँ से मुझे मिलेगा 9x। इस 9 को मैं लेकर जाने वाला हूँ इधर। तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट भी तो कर रहा था ना, कि मैं केवल 1 डिजिट इसको डिस्प्लेस्ड कर रहा था। इस केस में मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट इसको डिस्प्लेस्ड करूँगा। तो ये चीज़ें हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए फॉलो करना होता चीज़ें। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 24/9। अब दूसरे वाले ऑप्शन के लिए मेरे को क्या करना है, 2 डिजिट इसको राइट डिस्प्लेस्ड करना, तो क्या होगा 82.82 एंड नीचे क्या रहेगा 0.82। क्या होगा यहाँ से आपको मिलेगा 82.00, और इसको डिवाइडेड किससे करोगे 99 से। क्लियर हुआ। यानी कि जो नंबर मेरे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है वो नंबर मेरे पास रेशनल नंबर में इस फॉर्म में होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 99। यहाँ से जब आप 9 से 99 को डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 11 इंटू 24 इंटू 11 जब आप करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 464 तो 264 माइनस यहाँ पर तो क्या 99 ही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 82। और जब इसको सोल्व करते हैं 264 माइनस 82, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 and 26 माइनस 8, ये होगा आपका 18। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ऐसा ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है ये वाला। तो इसी तरीके से हम चीज़ों को सोल्व करते जाते हैं और हमें बहुत ही इजीली जो आंसर होते हैं वो मिलते जाते हैं। तो आपको जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको लगेगा कि हम इन क्वेश्चंस को 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं इजीली। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको बीच में ऐसा भी मिल सकता है जहाँ पर आपका 1 मिनट से ज़्यादा लगने वाला है, तो वो टाइम आपको यहीं से बचाना होता है। कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे या 30 सेकंड, और किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट भी लग सकती हैं। तो जहाँ पर आपको 20 सेकंड लग रही है और एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग रही है, तो आपको उनके बीच का टाइम मैनेज करना होता है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक मैं यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो डिस्प्ले करवाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड पर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है एक्सप्रेस 15.7 and 1/2 का बार इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, और उसके लिए आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिखने का मेरा यहाँ पर जो रीज़न था वो ये था कि आपको इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है, जिससे हमें ये भी मालूम चलता रहे कि आप कितना इंगेज हो रहे हैं लेक्चर के साथ। क्योंकि अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचते हैं तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्योंकि आपको केवल क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, A, B, C एंड D में से कुछ भी एक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इससे हमें मालूम चलता रहेगा कि आप इंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, तो दूसरा है आपके पास क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ
53.0853 बार डिवाइडेड बाई 6। अब आपको माइंड में ये आएगा, पहले तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही कि हो सकता है हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़े और उसके बाद में सॉल्व करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे सिंपली डिवीज़न करते हो वैसे ही आपको डिवीज़न करना है। और जब आपके पास ऑप्शन हो तो आपके लिए चीज़ें और ईजी हो जाती हैं। जैसे इसमें आपको क्या करना होगा, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आपको 53.0853, फिर आगे आपको क्या लिखना है 53, फिर 53, इस तरीके से आपको थोड़ा सा लिखना है, जिससे क्या हो कि आप इतने डिजिट तक आप पहुंच सको। क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है वो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, इसको आपको डिवाइड करना किससे, 6 से। लेकिन जब आप इसको सोल्व करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमें इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पर ऑप्शंस देखकर ही मिल जाएगा, हमें इसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यही तरीका होता है आपका टाइम बचाने का। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब आप डिवाइड कर रहे हो इसको 6 8 टाइम्स 48, यहाँ से मिलेगा आपको 5 एंड 0। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास आ गया डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ से आपको जब ऑप्शन की तरफ आप देखते हो तो आपको नज़र आता है कि ये इसमें लिखा हुआ है 6, ये रॉन्ग आंसर। इसमें लिखा हुआ 7, ये आंसर भी आपका रॉन्ग है। इसके बाद आप देखते हो कि बाकी 2 ऑप्शन है, वहाँ पर 8 है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। तो आप एक बार और इसको डिवाइड करते ही आप समझ जाओगे कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो 6 8 टाइम्स 48। अब आपको इससे आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो अगर आपको केवल आंसर निकालना होता तो आपको सोल्व करना होता, लेकिन यहाँ पर तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0.7 है एंड यहाँ पर 0.8 है। तो आपका जो आंसर मिलने वाला है वो आपका ही होगा ये वाला आंसर। तो देखा आपने कि आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। आपके सामने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लिखने का मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपको ये पता चले कि आप कहाँ से मतलब टाइम बचा सकते हैं। कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप 5 से 7 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप जैसे रीड करोगे आप तुरंत आंसर टिक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा द नंबर्स दिस एंड दिस इज रैशनल एंड इरेशनल रेस्पेक्टिवली, बोथ रैशनल्स बोथ इरेशनल्स एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये तो आप तुरंत जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आप बता सकते हैं। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्शन को करेक्ट तरीके से पढ़ना होता है। कई बार आप जल्दबाजी में गलत ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 7.478 इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो नंबर हो रहे हैं 478 ये रिपीट हो रहे हैं। और किसी नंबर में अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो किसी डेसिमल नंबर में, तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। और यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 10 के बाद में 100 है, फिर 100, यहाँ पर सिंगल जीरो था, यहाँ 00 और यहाँ पर 000 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ये हमें नजर आ रहा है रैशनल एंड इरेशनल रेस्पेक्टिवली। लेकिन कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि ये क्या लिखा है रैशनल एंड इरेशनल, तो आप हो सकता है आप नन ऑफ दीज पर भी आप टिक कर दो। तो इस वजह से आपको ऑप्शन थोड़े करेक्ट तरीके से पढ़ना होता है। बाकी आपको मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगती है। इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो कहाँ पर, जहाँ पर कुछ लेंथी क्वेश्चन हो, जहाँ पर आपको 2 मिनट या वो लग रहे हो, तो वहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका तो आंसर बहुत सिंपल हो गया, रैशनल एंड इरेशनल रेस्पेक्टिवली। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास है जो थियोरेटिकल है, तो मैं एक बार आपको उसको पढ़कर सुनाता हूँ। आप उसमें से खुद से भी आप उसके जो आंसर हैं वो बता सकते हैं। बाकी मैं तो यहाँ पर बताने वाला ही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ लिखा हुआ देयर कैन बी ए रियल नंबर विच इज़ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। तो क्या कोई नंबर ऐसा होगा जो एक ही टाइम पर वो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो? तो ऐसा नहीं होता, या तो वो रैशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। हाँ, एक रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही टाइम पर रैशनल हो और इरेशनल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। जैसे ऐसा भी लिखा हुआ है 2 + √3, तो आपको नजर आप ये सोचोगे कि ये नंबर तो क्या है, रैशनल और ये इरेशनल, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कंप्लीट नंबर को क्या माना जाता है, इरेशनल। तो एक भी टर्म ऐसी हो किसी नंबर में जो उसको इरेशनल दिखा रही हो तो वो कंप्लीट नंबर कैसा होगा, इरेशनल। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके एक पार्ट को रैशनल बोल दें और एक को इरेशनल बोल दें। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मिल गया, तो आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन फिर भी आप अगर ऑप्शन पढ़ना चाहो बाकी, तो उसमें लिखा हुआ सेकंड ऑप्शन द सम ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर 2 आप नंबर इरेशनल नंबर लेते हो और उनको ऐड करते हो तो आपको इरेशनल नंबर ही मिले। हो सकता है आपको रैशनल भी मिल जाए। जैसे आपके पास एक है √2 और एक है -√2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, 0, जो कि क्या एक रैशनल। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या लिखा हुआ है कि वो इरेशनल ही हो सकता है, वो रैशनल तो हो ही नहीं सकता। वो मतलब इसने क्या लिखा हुआ है कि नॉट ऑलवेज इरेशनल, कि वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल ही हो, कभी वो रैशनल भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन तो इसने क्या दिया है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो कौन सा था, पहले वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, x लेस देन y, देन x² लेस देन y², x लेस देन y, देन x² लेस देन y²। कौन से नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए, 1 2 3 4। तो वहाँ तो आप नॉर्मली देख सकते हो कि अगर 1 लेस देन 2 है तो 1 का स्क्वायर होगा 1 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ऑलरेडी क्या है, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई और भी आप ले सकते हो, जैसे 2 लेस देन 3, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का 9। तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट ही मिलेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हमें पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट, जो कि ऑप्शन ए ही मिल गया था हमें इनकरेक्ट। हम बाकी ऑप्शन केवल पढ़ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो कोई भी इंटीजर होगा वो रैशनल तो होगा ही होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर के नीचे आप 1 PYQ की फॉर्म में लिखने के लिए 1 लिख सकते हैं। जैसे 4 है, एक इंटीजर है, यहाँ आप इसके नीचे 1 लिख दोगे तो ये क्या बन रहा है, एक रैशनल नंबर। लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है। तो एवरी इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन है वो नीचे वाले 3 ऑप्शन करेक्ट है और ऊपर वाला जो पहला ऑप्शन था वो इनकरेक्ट था। तो आंसर क्या हो गया इसका, इनकरेक्ट। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। हमें बाकी नीचे के 3 ऑप्शन पढ़ने नहीं थे। अगर हम स्मार्ट तरीके से चलते, हम पहले ऑप्शन को पढ़ते ही हम आंसर मार्क कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि अब जब आप 4 ऑप्शन पढ़ लेते हो तो आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाता है कि हाँ, जो मैंने जो मार्क किया वो है राइट किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो मार्क किया वो रॉन्ग मार्क किया है। तो इससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिलती है। लेकिन आप चाहो तो इतना टाइम वहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर उसको आप अलग से क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आप श्योरिटी चाहते हो तो आपको 4 ऑप्शन आपको रीड करने ही होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तब तक मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। तो जब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पर चाहो तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर हम टाइम बचा सकते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से आप यहाँ पर टाइम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है हमें कि हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वो इसका क्या है, एक रैशनल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है,
अगर वो p और q की फॉर्म में भी है तो वहाँ पे p और q अगर रैशनल नंबर भी है तो यहाँ पर जो कम्प्लीटली जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होगा, रैशनल टाइप का। तो हमें पहले तो क्या होगा, इस नंबर को रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, अब जब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पहले हम इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, जिससे हम यहाँ पर देखो आपको जो ऑप्शन लिखे हैं वो सिमिलर ऑप्शन है, केवल उनका साइन चेंज है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका टाइम बचाने का तरीका यहाँ पर, कि आप केवल साइन के बारे में ऑब्जर्वेशन करके ही आप यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आपको पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। देखते हैं कैसे करते हैं। नीचे 3 माइनस 2 रूट 11 है, क्या है 3 माइनस 2 रूट 11। इसको मुझे अगर रैशनलाइजेशन करना हो तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो मुझे पॉजिटिव साइन वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है, उसी से हम डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 प्लस 2 रूट 11। अब जब ऐसा करते हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि a माइनस बी ए प्लस बी, और वहाँ से हमें जो मिल रहा था वो क्या था, उसमें अगर रूट भी लगा हुआ तो आपको स्क्वायर कर देते हैं उसका, तो क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में था। यहाँ पर लेकिन 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा। तो जो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी हम पढ़ते आए हैं माइनस बी ए प्लस बी, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 11 का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि इधर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 रूट 11, इससे क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 4 इंटू 11 कितना होगा 9 माइनस 44 इक्वल्स टू आपको मिलेगा -35। तो नीचे जो डिनोमिनेटर आने वाला है वो आपका -35 आने वाला है। इतना आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको ऑप्शंस में भी देखो 35 लिखा, अब वो यहाँ -35 है, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ 35 है। इसका मतलब ये माइनस इसने जब डिवाइड करते तो ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसने जब डिवाइड करते तो ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए था, तो इसका न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए था ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि पहले तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर है और यहाँ पर डिनोमिनेटर है। ये इस जो डिनोमिनेटर के साथ माइनस था इसको हम कहाँ ले आए, यहाँ पर। अब हमें न्यूमरेटर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, तो न्यूमरेटर को भी हमें इसी से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 ही रखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 रूट 11, तो ये क्या है एक पॉजिटिव नंबर, क्या है एक पॉजिटिव। और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ 5 प्लस रूट 11 ये भी क्या है एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव मिलकर क्या बनने वाले हैं, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव तो बन नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव साइन कहीं है ही नहीं। तो अगर वो पॉजिटिव बन रहे हैं, पॉजिटिव में भी क्या होंगे आपके 2 टर्म होंगे उसमें, एक होगी रैशनल वाली पी की फॉर्म में और एक होगी उसकी क्यू की फॉर्म में, जिसके साथ एक इरेशनल नंबर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला भी पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाला भी नेगेटिव होगा और ये वाला भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दोनों में कहाँ कौन से ऑप्शन में है, इसमें पहला पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो हो गया इसका शॉर्ट मेथड कि आप किस तरीके से आंसर कम टाइम में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब देखो इसका अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यूज करना होता तो आप क्या करते हैं, इस नंबर को 5 प्लस रूट 11 को एंड 3 प्लस 2 रूट 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने का मेथड भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इससे क्या मिलता है अपने को, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना होता है, जो आप कर लोगे। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको आंसर 37 एंड 13 के फॉर्म में मिलेंगे। प्रैक्टिस करना, इस आंसर को आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करवाता हूँ।
तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख के आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अगर इसको आप सभी ऑप्शंस को अगर आप ऑब्जर्व कराएंगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा भी है। इसीलिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कौन से क्वेश्चंस में से है, जो हम अचीवर सेक्शन वाले क्वेश्चन देख रहे थे उसमें से है ये क्वेश्चन। तो ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। अब यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर इनमें से टिक नहीं करना है, आपको इनको ट्रू एंड फॉल्स में डिवाइड करना है पहले, और फिर ट्रू और फॉल्स में डिवाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि अगर P ट्रू है एंड Q फॉल्स है, R फॉल्स है एंड S फॉल्स है, तब तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और सिमिलरली आप नीचे वाले ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि आपको सभी ऑप्शंस आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ऑप्शंस चेक करके भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लो पहला ही ऑप्शन अगर ट्रू हो गया तो आपको मालूम है कि फिर ये जो फॉल्स वाले हैं ये दोनों तो आपके आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर देखोगे कि आपको सेकंड ऑप्शन चेक करना है, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन में फॉल्स है, एक में ट्रू है। तो अगर वो फॉल्स हुआ तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और वो ट्रू हुआ तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आपको आगे के ऑप्शंस देखने नहीं है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है 3 + 2 √5 अपॉन 4 - 2 √5 इज इक्वल्स टू P + Q √5 देन P इक्वल्स टू -8 एंड Q इक्वल्स टू 7/2। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज किया है, प्रैक्टिस किया है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी है। वैसे आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, तो आपको इसको सोल्व करना ही होगा। तो आप इसको रैशनलाइज करिए, क्या होगा 3 + 2 √5, नीचे क्या लिखा है 4 - 2 √5। तो आपको क्या करना है 4 + 2 √5 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और 4 + 2 √5 से आपको इसको नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे वाला तो आप सिंपली बता सकते हो a² - b² के अकॉर्डिंग। तो a² - b² के अकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पर आपको 16 मिलेगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 √5 का, तो यहाँ पर होगा 4 × 5, यानी कि 16 - 20 = -4। तो नीचे तो आपको -4 आने वाला है। अब ऊपर देख लीजिए 3 × 4 कितना होगा 12, 3 × 2 √5, तो 3 × 2 कितना होता है 6। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 6 √5। इसके बाद आपको क्या मिल रहा है 3 × 4 कितना हो जाएगा 8 √5, और उसके बाद देखिए आप 2 √5 एंड 2 √5 कितना होगा 4 √5। तो यहाँ से 4 √5 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 4 × 5, यानी कि यहाँ से आपका होगा 20। तो ये 20 एंड ये 12, तो कितना हो गया 32 एंड 6 एंड 8 14 √5। तो आपका जो ऊपर वाली वैल्यू वो तो क्या बन गई 32 + 14 √5, और नीचे क्या है नीचे आपका -4, ठीक है। अब आप इस -4 को दोनों के नीचे सेपरेटली रख सकते हैं, या इसको इस तरीके से करिए कि यहाँ पर आप -4 को दोनों के नीचे सेपरेटली रख रहे हैं, तो -4 एंड -4। इस माइनस को आप यहाँ ले लीजिए, इस माइनस को यहाँ ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 32/4 कितना होगा 8 होगा, लेकिन किसके साथ माइनस के साथ। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा -7/2 √5। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि P इक्वल्स टू कितना है -8 और Q इक्वल्स टू 7/2।
यहाँ पे q इक्वल्स टू देखोगे तो आप कितना मिल रहा है अपने को -7/2 और p इक्वल्स टू -8। तो p की वैल्यू तो सही मिल रही है लेकिन q की वैल्यू हमें रॉन्ग मिल रही है। तो अगर q की वैल्यू रॉन्ग है तो ये पूरा जो ऑप्शन गिवन है ये क्या हो गया, रॉन्ग। यानी कि आप इसको क्या लिखोगे, फॉल्स। इसको क्या लिखोगे, फॉल्स। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि या तो आंसर इसका बी होगा या डी होगा, बी या डी हो सकता है। ये दोनों तो क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 2.6 बार माइनस 0.82 बार इज इक्वल्स टू 182/99। अच्छा, तो ये ऑप्शन इसी से सिमिलर अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था और वो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, 2.6 बार माइनस 0.82 बार। आप वीडियो को रिवर्स करके देखना, आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा था, 182/99। तो इसको तो सोल्व करने की हमें फिर से ज़रूरत है ही नहीं। वैसे अगर एग्जाम में आए आपके क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही होगा, क्योंकि आपको एक जैसे दो क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे। अभी के लिए हमें मालूम है कि हम सोल्व कर चुके, तो क्यों करें दोबारा सोल्व। तो 182/99, तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ पर देखो, इस वाले में फॉल्स के सामने सेकंड क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, और इसके फॉल्स के सामने ट्रू। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा आंसर तो कौन सा होने वाला है, ये वाला आंसर तो हमारा होगा ही नहीं। इसके बाद आप नीचे वाले क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो आप खुद से अगर सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये होता है स्मार्ट वर्क, जहाँ पर आप इजीली आप आंसर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो इसमें जो आपको रिक्वायर 3 मिनट है वो भी आपको यूज नहीं करनी होगी, आप उससे भी कम टाइम में आंसर दे सकते हैं इसका। तो अचीवर्ड सेक्शंस वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनको भी आप स्मार्टनेस यूज करके आप उनको कम टाइम में कर सकते हैं और 3/3 मार्क्स आप वहाँ से आपको मिल सकते हैं। वहाँ से 3/3 पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उनमें ऐसा भी नहीं है कि आपके कोई मार्क्स काट लिए जाएँ, कि आपको 3 की जगह 2.5 दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हम किस तरीके से आंसर फाइंड करते हैं। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होम असाइनमेंट की तरह दे रहा हूँ, तो उसको यहाँ भी डिस्प्ले करवाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले हुआ बोर्ड पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड ऑप्शन आर देयर। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसका जो भी आपको आंसर मिले वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर होगा। इसके अलावा आप हमें, अगर आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपसे सोल्व हुआ या नहीं। अगर सोल्व हुआ तो यस, सोल्व नहीं हुआ तो नो लिख कर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्री फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो उनका लेवल इन क्वेश्चन से भी थोड़ा सा हाई लेवल का होने वाला है, जिससे आपको बहुत सी एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।